एक दिन माता लक्ष्मी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, आज मैं स्वयं जगन्नाथपुरी जाकर देखूं कि मेरे प्रभु की सेवा करने वाले भक्त किस प्रकार जीवन जीते हैं। आज किसी सच्चे भक्त पर कृपा करूं। यह सोचकर माता लक्ष्मी साधारण रूप धारण कर जगन्नाथपुरी पहुंची। सबसे पहले वे उस अर्चक के घर गईं जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा करता था और मंदिर में सम्मानित माना जाता था। लेकिन वहां का दृश्य देखकर माता लक्ष्मी का मन व्यथित हो उठा। सूरज निकल चुका था, फिर भी घर के लोग सो रहे थे। घर में बेखराव था, रात का बचा खाना पड़ा था। न कोई साफ सफाई थी, न नियम, न अनुशासन। माता लक्ष्मी ने मन ही मन कहा, जहां शुद्धता नहीं वहां मैं कैसे रह सकती हूं। और वे वहां से लौट गईं। इसके बाद माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर पहुंची जिसकी सेवा मंदिर में केवल झाड़ू लगाने तक सीमित थी। उसे गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और समाज उसे नीची दृष्टि से देखता था। पर वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। घर के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग चुके थे। घर साफ सुथरा था, तुलसी को जल चढ़ाया गया था और भगवान को भोग लगाया जा रहा था। घर में शांति और श्रद्धा का वातावरण था। यह देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, यही है मेरा रहने योग्य स्थान। उसी क्षण वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। दंपति घबरा गए। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं, भगवान जगन्नाथ की पत्नी। तुम्हारे शुद्ध कर्म और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने वहीं बैठकर उनके हाथों से बना प्रसाद ग्रहण किया। यह दृश्य दूर से बलराम जी ने देख लिया। जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ऐसे घर में भोजन कर रही हैं जिसे समाज नीचा मानता है, तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे लक्ष्मी के हाथ का प्रसाद नहीं लेंगे। बैकुंठ लौटने पर बलराम जी रूठ गए। जगन्नाथ और सुभद्रा जी उन्हें मनाते रहे, पर वे नहीं माने। माता लक्ष्मी ने प्रसाद दिया, लेकिन बलराम जी ने अस्वीकार कर दिया। आहत होकर माता लक्ष्मी पुरी छोड़कर चली गई। उनके जाते ही पुरी से समृद्धि और वैभव भी चला गया। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भूखे रहने लगे। अंत में दोनों ने छोटे बच्चों का रूप धारण किया और स्वर्ग द्वार पर बैठकर भिक्षा मांगने लगे। जय जगन्नाथ, कुछ दे दो। थककर बलराम जी बोले, अब बहू से क्षमा मांगनी होगी। दोनों माता लक्ष्मी की खोज में निकले। जहां सबसे अधिक सुख समृद्धि थी, वहीं माता लक्ष्मी विराजमान थी। बलराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, हमसे भूल हो गई। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और पवित्रता से होती है। फिर उन्होंने नियम बनाया, पुरी में महाप्रसाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी एक ही पत्तल में प्रसाद पाएंगे और सभी को समान पुण्य मिलेगा। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी ने यह नियम स्वीकार किया। तभी से जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद समानता और करुणा का प्रतीक बन गया। जय जगन्नाथ।